अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी मटीरियल। लेसन नंबर 27 है सेंटेंस और इट्स काइंड्स के अबाउट। सेंटेंस के टॉपिक को हम पहले लेसन में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस लेसन में हम इसके काइंड्स अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन रीड करेंगे 3 पार्ट्स में। The topic of sentence is based upon the following topics which we shall discuss in 3 parts. Sentence, classification of a sentence, जुमले की इकसाम, classification of a sentence according to meaning, महनी के लिहाज से जुमले की इकसाम, affirmative sentence, exclamatory or optative sentence, imperative sentence, interrogative sentence, नेगेटिव सेंटेंस। ये तमाम क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू मीनिंग में आते हैं कि अकॉर्डिंग टू मीनिंग यानी कि महनी के लिहाज से जुमले की जो अक़साम हैं वो ये हैं। नेक्स्ट हम रीड करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। साख्त के लिहाज से जुमले की जो अक़साम हैं वो हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, मरकब फ़िक्रात भी जिसे बोला जाता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस, मल्टीपल सेंटेंस, सेंटेंस एंड क्लॉज। इसमें हम जो जुमले की क्लासेस होती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, सबॉर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। जी व्यूअर्स, अब हम सेंटेंस को रीड करते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अगर देखा जाए तो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स को वर्ड्स बोला जाता है, और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उन्हें सेंटेंस बोला जाता है। यानी कि लेटर से वर्ड से सेंटेंस बनते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग, थॉट और आइडिया इज कॉल्ड ए सेंटेंस। सेंटेंस उस जुमले को बोला जाता है जो कि एक कंप्लीट हमें मीनिंग और सेंस क्रिएट करता हो। फॉर एग्जांपल, सलमान इज़ ए डॉक्टर। अगर यहाँ पे हम ये लिखते हैं सलमान डॉक्टर, ये बात सेंस क्लियर नहीं होनी थी कि वो जो सलमान है वो डॉक्टर था या है या होगा या क्या है। लेकिन अगर हम इस तरह लिखें सलमान इज़ अ डॉक्टर, तो इससे हमारी जो सेंस है या हमें बहुत कम्प्लीटली मीनिंग ये सेंटेंस दे रहा है और हमें समझ आ जाती है कि सलमान इज़ अ डॉक्टर, सलमान डॉक्टर है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें कंप्लीट थॉट या मीनिंग हो, उसको कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे। अब सेकंड जो डेफिनेशन है उसको भी रीड कर लेते हैं कि इसके मुताबिक सेंटेंस किसे बोलते हैं। हमने पहले भी सेंटेंस की डेफिनेशन रीड की है, ये सेकंड डेफिनेशन है। ये सेंटेंस इज़ ए यूनिट ऑफ स्पीच हैविंग ए मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड एट लीस्ट वन वर्ब। इसमें यह है कि जो एक सेंटेंस एक जुमला होता है वो यूनिट इकाई को बोलते हैं ऑफ स्पीच कलाम, यानी कि स्पीच कलाम को कहते हैं। यानी कि कलाम की एक ऐसी इकाई होती है जो कि रखती है हैविंग ए मीनिंगफुल अरेंजमेंट, एक बामैनी तरतीब ऑफ वर्ड्स अल्फाज की, कंटेनिंग ए सब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल पर मुश्तमिल होती है, एंड एट लीस्ट वन वर्ब। एट लीस्ट मीन कम से कम एक वर्ब लाजमी होता है, तब जाके सेंटेंस बनता है। अगर जस्ट सब्जेक्ट हो लेकिन इसमें वर्ब, ऑब्जेक्ट या किसी किस्म के कोई कंजक्शन या जब एडजेक्टिव यूज़ ना किया जाए तो वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, तो उसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। सेंटेंस उनको ही बोला जाता है, उन वर्ड्स को ही जिसमें सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब हो। समटाइम अक्सर औकात द सेंटेंस आल्सो हैज़ ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन एट्सेट्रा। लेकिन सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब, लेकिन इनके अलावा ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव और एडवर्ब और कंजक्शन पर भी मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉल्ड ऑन हिम बट ही रिफ्यूज टू रिकग्नाइज मी। आई सब्जेक्ट है, कॉल्ड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। लेकिन देखिए अब यहाँ पे हिम आया। पहले हमने जो सेंटेंस को रीड किया सलमान इज़ अ डॉक्टर, सिंपल सेंटेंस था, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। लेकिन इसमें
हिम ऑब्जेक्ट है और बट कंजक्शन है। जैसे कि ऊपर हमने रीड किया कि कुछ ऐसे जुमले भी होते हैं जिनमें एडजेक्टिव या एडवर्ब और कंजक्शन भी हो सकता है। तो ये एक कंप्लीट सेंस क्रिएट कर रहा है और ये कंप्लीट सेंटेंस है। ही ड्राइव्स द कार फास्टली। ही ड्राइव्स द कार फास्टली। अली हैज़ ए ब्यूटीफुल कार। पार्ट 1 है, इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस को रीड करेंगे जो कि मीनिंग के लिहाज से हैं, अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, अकॉर्डिंग टू देयर कंस्ट्रक्शन। तो पहले हिस्से में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मीनिंग को रीड करेंगे। इसमें इसकी क्या दर्जाबंदी है और क्या इसकी अक़साम है। इसमें है अफर्मेटिव सेंटेंस। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, सवालिया और जो इस तरह के सेंटेंसेस थे इनको हमने पिछले लेसन में कम्प्लीटली डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अब जस्ट हम इनकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इनको मुस्बत या सादा जुमले कहा जाता है। एन अफर्मेटिव सेंटेंस मेक्स ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। दे गो टू दी कॉलेज डेली। ये एक सिंपल सेंटेंस है बिकॉज इसमें ना ही नॉट इस्तेमाल हुआ है, ना ही इसमें कोई चीज़ दरियाफ्त की गई है या कोई क्वेश्चन पूछा गया है। देन हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दोनों में ख्वाहिश या कोई दुआ दी जाती है। इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल किया जाए जिसमें दुआ हो या कोई ख्वाहिश हो का इजहार किया जाए या किसी जज्बे का इजहार किया जाए, इनको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है एक्सप्रेसिव एक सडन इमोशन, एक अचानक जो सडन इमोशन होते हैं वो खुशी के भी हो सकते हैं, गम के भी हो सकते हैं, हैरत के भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनमें किसी ख्वाहिश का भी इजहार किया जा सकता है, आर ए डिज़ायर। यहाँ पे नंबर 1 पे हमारे पास जो सेंटेंस है वो है हुर्रा, वी हैव वोन द मैच, यानी कि मैच जीतने की खुशी बयान की जा रही है, इस जज्बे का इजहार हो रहा है। इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं इसमें हुक्म पाया जाता है, किसी काम के करने का हुक्म पाया जाता है, या इसमें एडवाइस भी होती है, इसमें किसी के साथ रिक्वेस्ट भी की जाती है। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिस ए कमांड, रिक्वेस्ट आर ए पीस ऑफ एडवाइस। वी शुड नंबर 1 पे है, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, इसमें एडवाइस है। प्लीज़ गेट इनसाइड द रूम। अब यहाँ पे हमारे पास है सवालिया जुमले। एन इंटीग्रेटिव सेंटेंस इज यूज टू आस्क ए क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू। यानी कि ऐसे सवालिया जुमले इनको कहा जाता है जिनमें कोई बात पूछी जाए, कोई बात कही जाए या कोई चीज़ दरियाफ्त की जाए, पूछी जाए। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस। ए नेगेटिव सेंटेंस इज ए नेगेटिव स्टेटमेंट और मीनिंग। और सिंपल इसकी ये पहचान है कि इसमें नॉट या किसी काम के ना करने का जिक्र पाया जाता है। ही इज़ नॉट गोइंग टू इस्लामाबाद। फातिमा इज़ नॉट प्लेइंग द हॉकी। ही डज़ नॉट वांट टू राइट हिज होमवर्क। जी व्यूवर्स, आज हमने सेंटेंस के पार्ट 1 को रीड किया जिसमें हमने इसके अकॉर्डिंग टू मीनिंग जो इसकी एग्जाम होती हैं उनको रीड किया है। फॉर एग्जांपल अफर्मेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इस तरह मनफी सवालिया जुमलों को रीड किया है। ये है मीनिंग के लिहाज से जुमले की एग्जाम। नेक्स्ट पार्ट्स में हम इंशाल्लाह इसकी मज़ीद जो इसकी एग्ज़ाम है इसको रीड करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दुआओं में याद रखिएगा।